एक हमने GI वायर स्ट्रिप ली है, पत्ती जिसको बोलते हैं। इसकी जो विड्थ है वो 3.96 आ रही है। यहाँ से नापा 3.9697 ऐसे आ रही है। अब इसकी मोटाई नाप लेंगे। 0.83 आ रहा है सर। 0.83 आ रहा है, ठीक है। यानी कि इसका जो, अगर हम यहाँ लिखेंगे एरिया बराबर स्ट्रिप है, GI स्ट्रिप, एरिया बराबर विड्थ मल्टीप्लाई बाई थिकनेस। तो हमारा जो विड्थ है वो हो गया हमने 3.97 मल्टीप्लाई बाई 0.83, तो इसका एरिया आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.97 मल्टीप्लाई बाई 0.83, इसका एरिया आ गया 3.29। 3.29 इसका एरिया आता है। एरिया आता है हमेशा स्क्वायर mm में। एक हमने 300 mm की ये लेनी है पत्ती। 300 mm की हमने यहाँ पत्ती ली है। अब हम इस पे मार्क लगा देते हैं, 300 पे का कटिंग कर लेंगे वहां से। ये वहां से अब इसको 250-250 पे बीच में 250 पे मार्क लगा लेंगे। इधर हमने ये इस पे निशान लगा दिया। 250 है ना? हाँ सर। एक सेकंड रुको। अब हम देखो बीच मार्क जो लगाया हमने, 250 पे हमारा मार्क लग गया पूरा पूरा। ये देखो हमने 250 मार्क लगा लिया पूरा पूरा। और जो 250 मार्क लग गया, और हमारी पत्ती हमने पूरी यहाँ तक जो है 300 mm की है वो पत्ती। तो ये 250 mm मान लो, और हमने ये 300 mm का यहाँ पे हमने वो जो निकाल रखा है, पूरा पूरी पत्ती की चौड़ाई 300 mm। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं हाथ से। बैठ गई ना? पार हमने 250 पे लगाया, तो 20 को सेंटर बनाया। ये स्पेशल टाइप के जॉज हैं, ये GI वाला पत्ती के लिए यूज किए जाते हैं। कौन से सर? जॉज जो है ये हाँ सर। ये GI वाला पत्ती के लिए ही है, PVC के लिए दूसरे जॉज है। हाँ सर, ये वाले हैं ना? मशीन को ऑन किया, रिवर्स पोजीशन में किया। स्ट्रिप को लगा दिया, और मार्क जो है एक हमारा यहाँ है। मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा। फिर मार्क हमारा ये है, ये दिख रहा है मार्क।
एक मार्केरा, इसकी बीच की जो चौड़ाई वो तो इसकी जो डिस्टेंस है वो हमने 250 mm ली है एज पर 3975 IS, जो कि GIY और पत्ती के लिए ही एप्लीकेबल है। अब हमने मशीन को जो सेट किया, इसका पीक पॉइंट एक देखेंगे, ये केजी में मशीन है तो केजी में वैल्यू आती है। अब वो 0% कर लिया। मैं PVC की तरह इलोंगेशन चेक करने के लिए इस तरह का इस पे वो स्केल हम यूज नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी हम स्ट्रिप है तो ये टूटने के बाद स्ट्रेट हो जाएगी और हम फिर वहां पे उसको स्केल से नाप लेंगे। हमने जॉस को टाइट कर दिया और 0 कर दिया। 0 करना जरूरी नहीं तो रीडिंग ठीक नहीं आएगी। अब हम इसको टेस्ट के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। आप दिखा के बोल। ये देखो, ये यहाँ पे टूट गया। स्ट्रिप जो थी इन दोनों मार्क के बीच में से टूट गई, जिसका फोर्स आया 111.4। सही दिखेगा, हाँ 111.4। और ये इलोंगेशन हम वहां स्केल से नाप लेंगे। इसको खोल लेते हैं अभी। IS खोला है, IS 3975 1999। इसमें GI वायर और GI पत्ती के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। इसी में जो केमिकल कंपोजिशन होता है इसका GI वायर का और पत्ती का, उसमें क्या फास्फोरस और सल्फर ये मिक्स होके दोनों का कंस्टिट्यूएंट परसेंटेज जो मिनिमम दिखाता है वो फास्फोरस का 0.035 और इसमें सल्फर का होता है 0.035। दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए, इसलिए ये केमिकल कंपोजिशन मिला के ये GI वायर और GI स्ट्रिप बनाई जाती है। तो 0.05 होगा। और अगर इसमें परमिसिबल वेरिएशन फॉर प्रोडक्ट एनालिसिस, जो केमिकल कंपोजिशन हम करेंगे उसमें अगर वेरिएशन भी होता है, उसमें 0.05% का जो है वेरिएशन रखा जाता है। 0.05 का सिर्फ ओनली, दोनों में सल्फर और फास्फोरस। अब जो हमने इलोंगेशन चेक की थी, हमने जो GI स्ट्रिप को फॉर्म्ड वायर को हमने TS इलोंगेशन वाली मशीन पे ब्रेक किया था, हम उसको इलोंगेशन चेक करते हैं उसका कि कितने पे वो 250 पे मार्क किया था। मार्क किया था हमने 250 पे, और अब हमारा कितना वो बढ़ के हो गया। सर आप अपनी ट्रिक वाले से बताओ ना, जैसे वो आप ट्रिक से करते हो यहाँ पे रख के मार्क करके। हमने एक पेपर लिया, हमने एक वाइट पेपर लिया। इस वाइट पेपर पे ये दोनों जो टुकड़े हैं जो टूटे थे हमारे मशीन पे, उस दोनों टुकड़ों को हमने यहाँ आपस में रखा। टुकड़ों को व्हाइट पेपर पे आराम से रख लिया ऐसे, इस तरह से। ये यहाँ पे हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है ये। अब हमने इसी को ब्रेकिंग पॉइंट को ऐसे ये किया, और यहाँ मार्क था ऑलरेडी जो हमने 250 पे लगाया था, उस पे पेपर पे मार्क कर लिया, क्योंकि हमको इजी हो जाएगा नापने के लिए। और एक दूसरे साइड हमने यहाँ किया था तो ये भी हमने मार्क कर लिया। अब हम इस स्ट्रिप को हमको हटा देते हैं। अब जो हमने मार्क लगाया है 2, इन्हीं को हम नापते हैं। जो हमने 250 पे मार्क लगाया था, अब वो बढ़ के कितना हो गया है ये हमको देखना है। अगर हम देखें तो ये हमने 250 पे लगाया था निशान, सॉरी हमने जो है 250 पे निशान लगाया था, और वो इस समय बढ़ के जो है 285 हो गया। 285 यानी कि सीधा सीधा हमारा ये कितना बढ़ गया, 285 माइनस 250, ये हमारा 35 इलोंगेट हो गया। अब 35 इलोंगेट को हम फॉर्मूले में रखेंगे और देखते हैं फिर वो कितना आता है। अब
अब टेंसाइल स्ट्रेंथ जी इसकी जीआई स्ट्रिप की अगर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ भी देखेंगे तो एज पर आईएस अगर हम नजर डालेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 300 से 500 के बीच में रहना चाहिए। 300 से 500 के बीच में रहना चाहिए। ये फार्म वायर ना सर। इसका जीआई स्ट्रिप जिसको हम फॉर्म वायर भी बोलते हैं, उसका इलोंगेशन देखना है तो उसका इलोंगेशन का फॉर्मूला होता है LO माइनस परसेंटेज में आती है इसकी वैल्यू। इलोंगेशन हमेशा परसेंटेज में होता है, परसेंटेज में। तो LU क्या है? LU क्या है कि जो इलोंगेशन एट ब्रेक, जो हमारा सैंपल था वो जिस पॉइंट पे टूटा ये वो वैल्यू है। और LO क्या है? ये ओरिजिनल गेज लेंथ है। ओरिजिनल गेज लेंथ जो एज पर आईएस भी देखोगे 3975 में 250 दे रखा है। अगर ये वायर का साइज 1.6 से कम होगा तो 101.25 mm लिया जाएगा, यानी कि 125 mm। 125 mm गेज लेंथ ली जाएगी। अभी हमने 250 mm गेज लेंथ लेनी है। आईएस में दिया हुआ है टेंसाइल प्रॉपर्टी और एलोंगेशन। ये एलोंगेशन का कॉलम है, ये टेंसाइल का। अभी हम एलोंगेशन देख रहे हैं तो अभी हमने हमारी जो वैल्यू आई है, जो हमारा जब इस पे टूटा था मशीन पे सैंपल, वो LU 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 को हम 285 ले रहे हैं और LO वो हमारा 250 है। यानी कि हमने 250 पे मार्क लगाया था, वो 250 से अब इस फॉर्मूले पे हम इसको रख लेंगे। यानी कि 285 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज। इसका अगर निकालें तो ये आ गया 285 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100। ये आ गया 14%। जो हमारा रिक्वायरमेंट है एज पर आईएस, रिक्वायर्ड कितना है इसका? 10%। 10% मिनिमम है ये, 10% मिनिमम। और हमारा ये आ रहा है 14%, यानी कि 10 से ऊपर है तो इसका मतलब हमारा ये सैंपल पास है। और आज पर आईएस की तरफ आई 3975 को नजर डालें तो यहाँ पे भी साफ साफ दिया हुआ है इलोंगेशन मिनिमम होना चाहिए। और अगर फॉर्म्ड वायर पे क्योंकि हमारा फॉर्म्ड वायर यानी कि स्ट्रिप है तो 10 होना चाहिए, मिनिमम 10, और हमारा आ रहा 14, तो ये हमारा सैंपल पास है। जीआई स्ट्रिप और फॉर्म्ड वायर टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या है? हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। ये इसका होता है ब्रेकिंग लोड अपॉन एरिया। एरिया किसका? वो जीआई स्ट्रिप का जो हमने शुरू में बताया था, इनटू 9.81। और 9.81 क्या होता है? ये क्या न्यूटन की वैल्यू है कि न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या न्यूटन काम नहीं करता, इसकी जगह एमपीए होता है, यानी मेगा पास्कल। तो इसको एमपीए में लिया जाता है, वैल्यू उसकी यूनिट एमपीए में आएगी। हमने इसको ब्रेकिंग लोड हमारा आया 111.4 डिवाइडेड बाय एरिया 3.29 इंटू 9.81। 9 बराबर, इसको करेंगे सॉल्व कर लेंगे इसको, अगर तो 111.4 डिवाइडेड बाय 3.9 इंटू 9.81, ये आ गया 332 MPa। हमारा जो रिक्वायरमेंट एज पर आईएस है वो 300 से 500 MPa के बीच में होना चाहिए। ये हमारा रिजल्ट जो 32 आया, यानी कि हमारा सैंपल पास है। ये जो हमने आपको सॉन्ग वायर का
आज टेस्ट करके दिखाया है। अगर आपको ये टेस्ट पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें, ताकि आपको इस तरह की जानकारी और मिल सके और हमारा भी हौसला अफजाई हो सके। और आपकी कोई क्वायरी या कोई कमेंट हो तो हमको कमेंट जरूर करें। कोई तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।